नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे अन्य विषय की। साथ ही आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर सभी राशियों के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है, किसके लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना सकारात्मक है और किन के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना समस्यादायक है। तो चलिए बिना देरी के हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के मेष राशि में मार्गी होने से क्या अंतर पड़ रहा है सभी राशियों को। हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेकर और कर्क राशि तक के जातकों की। अब हम बात करने जा रहे हैं अगली राशि की, यानी कि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए क्या फर्क पड़ेगा या क्या अंतर होने वाला है, ये हम जानेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का जो मार्गी मेष राशि में हो रहे हैं, तो ऐसे माने हैं कि ज्योतिष में वक्री होना, मार्गी होना, दोनों ही जो स्थितियां होती हैं ग्रहों की, उनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष यानी इस साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 के प्रातः 7:08 पर देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के जो मार्गी होने की जो स्थिति होगी, आपको उन सभी समस्याओं से, उन सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाने का काम करेगी जिनका सामना आप वक्री अवस्था में कर रहे थे। सिंह राशि के जो लोग हैं, यानी कि आपकी सिंह राशि है और आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन का, इस मार्गी होने की अवस्था का क्या विशेष फर्क है। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उनके 5वें भाव यानी 5th हाउस, उनके 8वें भाव, अष्टम भाव का अधिपत्य उन्हें प्राप्त होता है। और 31 दिसंबर 2023 को अब ये मेष राशि में और आपके लिए आपके 9वें भाव में मार्गी होने वाले हैं। आपको बता दें कि आपकी कुंडली में 9वां भाव या सभी की कुंडली में 9वां भाव जो होता है वो धर्म का, पिता का, गुरु का, लंबी दूरी की यात्राओं का, भाग्य का, तीर्थ स्थल आदि इस तरह की चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर सिंह राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में एक तरह से राहत देने का काम करने वाले हैं। जिन अनिश्चितताओं से आप जूझ रहे थे, अब उन सभी अनिश्चितताओं का अंत होने वाला है। यदि आप प्रेम जीवन, शिक्षा या बच्चों को लेकर किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे या जिन परेशानियों का आप सामना करते आ रहे थे, वो समस्याएं आपको अब और परेशान नहीं करेंगी, यानी उनका अब आपसे निवारण होने वाला है। पिता, मेंटर, गुरु के साथ अगर किसी तरह का आपका कोई मतभेद हो गया था जिसके कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, समाधान होगा उसका। और उनका जो स्वास्थ्य अगर किसी वजह से किसी का खराब चल रहा था, पिता आदि का, तो उसमें भी अब सुधार मिलने वाला है। कुछ समय से अगर आप अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते भी किसी समस्या का सामना कर रहे थे, तो वो समस्या भी अब आपकी दूर होने वाली है। साथ ही साथ आपका अध्यात्म धर्म की ओर और ज़्यादा झुकाव बढ़ेगा। धार्मिक गतिविधियों में भी अब आप ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा नजर लेते हुए आएंगे। इसके विपरीत देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में मौजूद होंगे और उनकी जो दृष्टि होगी वो आपके लगन भाव होगी, तीसरे भाव होगी और आपके पंचम भाव पर भी होगी, जिसके परिणाम से आपके लगन भाव पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। और ऐसे में बृहस्पति मार्गी होकर आपका जो व्यक्तित्व है उसमें परिपक्वता, सकारात्मकता ये देने का काम करेंगे। वहीं उनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, ये आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाने में मददगार साबित होगी। साथ ही आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके जो संबंध होंगे वो और ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मधुर बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी वो आपके पंचम भाव, 5वें भाव पर पड़ेगी। इसके फलस्वरूप ये सिंह राशि के जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको किसी भी तरह की अगर विद्या अध्ययन में सामना किसी समस्या का अगर आपको करना पड़ रहा था, तो वो समस्या का सामना आपका दूर होगा। इस राशि के जातक किसी तरह के अगर रिश्ते में हैं या उनके प्रेम जीवन में किसी तरह की समस्या थी तो उसमें भी सुधार होगा। उसके विपरीत सिंह राशि के जो माता पिता हैं अपने बच्चों से भी खुश दिखाई देंगे।
यदि आप सिंह राशि के हैं और माता या पिता हैं तो भी आप अपने बच्चों को लेकर, उनके परफॉर्मेंस को लेकर, या वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा करेंगे उसको लेकर भी आपको प्रसन्नता देने वाला रहेगा ये गुरु का मार्गी होना। उपाय के तौर पर आप क्या करें, जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हों, ज़रूरतमंद छात्रों को स्टेशनरी का सामान या बुक्स, कॉपियाँ, इस तरह की चीज़ें उनको दिलाने का या दान देने का काम अगर आप बृहस्पतिवार को करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो सकता है। चलिए, बात की हमने अभी सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा गुरु का ये मार्गी होना। आगे हम बात करेंगे कन्या राशि, और कन्या राशि के अलावा मीन राशि तक के सभी अन्य जातकों की भी बात करेंगे। साथ ही और भी कई अलग अलग जानकारियों को लेके आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं। अगर जानकारियां अच्छी लगती हैं तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।